हेलो दोस्तों, ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसमें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है उसका नाम क्या है? विद्युत धारा। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है दोस्तों। तो विद्युत धारा में सबसे पहले आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। डिफिनेशन की बात कीजिएगा तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है दोस्तों। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो आवेश क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। डिफिनेशन क्या बनेगा दोस्तों? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को, मतलब अंदर की गुण को, आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। फिर क्या कि आवेश को किससे सूचित किया जाता है? इसे क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को क्यू से, कैपिटल या स्मॉल क्यू से, क्यू से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब बात है क्या आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है दोस्तों? आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, यानी कि इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम, और इसका संकेत क्या होता है? सी। अब दोस्तों इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? आवेश का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, पेपर में पूछा हुआ सवाल है। एम्पियर घंटा होता है। क्या होता है? एम्पियर घंटा। एच मतलब एम्पियर और इसमें लगा दोस्तों घंटा होता है। फिर है दोस्तों कि आवेश की सूत्र क्या होती है? इसका मतलब व्यंजक क्या होगा? इसका व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक का मतलब फॉर्मूला होता है, तो वो होता है दोस्तों Q बराबर IT। क्या होता है दोस्तों? Q बराबर IT। Q बराबर क्या होते हैं? IT होते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों, आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। इससे किससे कहते हैं? तो इसे Q से, स्मॉल Q या कैपिटल Q से किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होती है? एम्पियर घंटा। और फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर IT होती है। और साथ ही साथ आपका इसका कोई बीमा पूछ दे कि इसकी बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा क्या होती है? तो याद रखिएगा, इसका बीमा जो होता है बिग ब्रैकेट AT। क्या होता है दोस्तों? बिग ब्रैकेट क्या होता है दोस्तों? AT होता है, या कभी कभी आपको IT भी मिल जाएगा। अब है दोस्तों आवेश कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, आइए आवेश जानेंगे। अब आवेश के प्रकार जानते हैं। तो है क्या आवेश के प्रकार? आवेश के दोस्तों प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आवेश आपका दो प्रकार का होता है। आवेश कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है धन आवेश। क्या होता है दोस्तों? धन आवेश। अब धन आवेश को इंग्लिश बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। अब धन आवेश किसे कहा जाएगा? तो जो पदार्थ क्या करता है, या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है?
त्याग करता है तो वह पदार्थ धन आवेश कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह पदार्थ धन आवेश कहलाता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? धन आवेश कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? धन आवेश कहलाता है। ठीक, फिर इसी प्रकार दूसरा आपका होता है, जैसे कि आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम आपका धन आवेश का हो जाएगा। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो सोडियम क्या होगा? धन आयन, सोडियम धन आयन हो जाएगा। मैग्नीशियम धन आयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे वो धन आएंगे। यानी कि आप इसमें हम लिख सकते हैं कि सभी धातुएं क्या थे दोस्तों? धन आवेश होती है। क्या थे जी? धन आवेश होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अब ये क्या दोस्तों? दूसरा जो आपका है ऋण आवेश। तो दूसरा आप जानते हैं, आइए ऋण आवेश क्या होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। एक और बात दोस्तों, धन आवेश में आप याद रखिएगा कि धन आवेश में क्या होते हैं कि धन आवेश का मतलब ये प्रोटॉन की तरह व्यवहार करता है और प्रोटॉन की मान कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। धन आवेश प्रोटॉन के जैसा होता है और प्रोटॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 1.6 × 19 कूलम होते हैं। बताइए दोस्तों, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो आखिर ऋण आवेश किससे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए दोस्तों। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो वह पदार्थ ऋण आवेश कहलाता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? ऋण आवेश कहलाता है। तो वह पदार्थ ऋण आवेश कहलाता है। तो दोस्तों, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, जितने भी आपके टोटल जो नॉन मेटल होते हैं आपके ऋण आवेश होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं क्लोरीन आयन, ये क्या हो गया? क्लोरीन ऋण आयन हो गया। फिर आपका ऑक्सीजन ऋण आयन हो जाएगा, फ्लोरीन ऋण आयन हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ये क्या कहलाती हैं? ऋण आवेश। और ऋण आवेश को जो है सिंबल यानी वो पीक इलेक्ट्रॉन जैसा व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों। तो आप इसे क्या कीजिए? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। प्लास्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम जानते हैं आवेश का गुण, कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों आवेश का गुण होता है, पहला गुण है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है दोस्तों? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा गुण है दोस्तों आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता या इसे आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। आवेश के अध्यारोपण, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत या आवेश की योज्यता। और एक और गुण होता है दोस्तों, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण की सिद्धांत।
आवेश संरक्षण की क्या है दोस्तों, सिद्धांत। तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि आवेश के गुण लिखिए। तो आवेश के गुण क्या है कि आवेश के क्वांटीकरण होता है, आवेश की युजता होती है, या आवेश का अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, या क्या होता है दोस्तों, आवेश संरक्षण की सिद्धांत होती है। तो हम दोस्तों एक एक कर तीनों बात को जानते हैं कि आवेश की क्वांटीकरण क्या होती है। हम लोग हेडिंग बना लेंगे, आवेश की क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण। तो दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है ये देखिए। तो हम लोग फार्मूला को याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। Q बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस Ne। अब इस E को बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा, मूल आवेश। क्या बोलते हैं, मूल आवेश। E क्या है हमारा, मूल आवेश। और N क्या है दोस्तों, तो आपका N है आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की आप संख्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, फॉर्मूला पे Q प्लस में लेंगे तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे बोलना सीखिए। तो है क्या, मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणज को आवेशों का क्वांटीकरण कहा जाता है। भाई इसके बीच में किसका सिंबल है, मल्टीपल का, उससे हम क्या बोलेंगे, गुना। मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, और अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne। इतना आप लिखेंगे आपको 2 मार्क्स को मिल जाएंगे। 2 मार्क्स आवेश का क्वांटीकरण 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। तो आपने क्या सुना दोस्तों कि मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या या परिमाण के गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो फिर से दोस्तों आप सुनिए, आप इस पे याद करने का प्रयास कीजिएगा। मूल आवेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणज को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N क्या है, E क्या है, तो मूल आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब दोस्तों इस पे सवाल पूछी जाती है कि इस फार्मूला पर एक सवाल को हम लोग देखते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों चलिए हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या दोस्तों, 1 कूलाम। क्या दिया जी, 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। तो Q बराबर क्या हो गया आपका, 1 कूलाम, और आपको क्या निकालना है, संख्या। तो N इक्वल टू क्या है दोस्तों, 1। तो आप आवेश के क्वांटीकरण से फॉर्मूला जानते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है दोस्तों, Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, N, तो हम लोग क्या लेंगे, N, और है क्या यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर Q, और अपर में क्या होगा, E। अब दोस्तों आगे देखिए, N इक्वल टू Q का मान हमारे पास दिया है क्वेश्चन में 1 कूलाम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कूलाम अपन E की मान होती है पॉजिटिव मान, यहाँ मूल आवेश होता है, और मूल आवेश का मान दोस्तों याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के धनात्मक मान को मूल आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के धनात्मक मान को मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मान को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मूल आवेश है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁹ दोस्तों 19 कूलाम। अब होगा क्या दोस्तों, ये कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कट गया। अब हुआ क्या, ऊपर क्या है दोस्तों, N, और N है तो N को लिखेंगे दोस्तों। तो होगा क्या हमारा, N बराबर, ये ऊपर आपका 1 है तो 1 लिखिए। अब देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट एक संख्या आए तो 1 0 हो जाएगा, तो बटा में क्या 16। और देखो पावर को दोस्तों जब नीचे रहेगा उससे हम ऊपर लिखेंगे तो गुना में लिखेंगे, और पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पावर का चिन्ह क्या होगा जी, बदल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर
19 पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को चुपचाप लिख, जब पारगमन में ऊपर वाले को ऐसे चुपचाप लिखा जाता है। देखिए पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक ऊपर 0 आ जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 16, और ये बट्टा में -16 है तो ऊपर लिखने तो गुना में अपार का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब आगे दोस्तों देखिए, अब आप भाग देंगे तो 10 में तो 16 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, अब भाग दीजिएगा तो 0 16 9 96 हो जाएगा। क्या होते हैं 96, फिर 16 2 32, 16 25 80, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 10 के पावर कितना है 19। अब है दोस्तों क्या कि वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग जो आंसर लाना है, यानी कि ये वैज्ञानिक संकेतन a गुना 10 के पावर b को वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं, जहाँ a का मान 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 0 पॉइंट पूछा है तो 1 से 9 के बीच में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को एक अंक बाद लगाएंगे, तो एक अंक बाद लगाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, ये एक कम होगा तो कितना आ जाएगा 18। अब ये हो गया आपका इनका मान, तो ऐसे बनाया जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर 1 गुलाम की जगह 2 गुलाम रखकर आपको निकालना है। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या करेंगे कि मतलब कुछ नहीं, 2 गुलाम पूछा जा रहा है तो ऐसे 2 लिख देंगे और हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे कितना से, इसमें 20 लगा दीजिए, 16 से भाग दीजिएगा तो 16 से कितना 96, 16 का 96 हो जाएगा। फिर 16 दिन क्या 6 से 25 10 के ऊपर कितना आ जाएगा जी दोस्तों 18, क्या दोस्तों 19, 16 कम 16 125 हो जाएगा ना दोस्तों 125। ऐसा भाग बना दिएगा 2 कुलम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना है, घर से निकालिएगा। चलिए दोस्तों हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्या है, आवेश की योज्यता या आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत। तो आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक आवेश है और इस पर लगने वाला बल जो है F है, इस पर लगने वाला बल क्या है दोस्तों F है, और इस पर क्या है बहुत सारे आवेश है और ये बल लगा रहे हैं, तो एक बल F1 लगाएगा, दूसरा F2 लगाएगा, तीसरा F3 लगाएगा, ऐसे करके बहुत सारे आवेश है जो कि बल लगा रहे हैं, अलग अलग बल लगा रहे हैं। तो एक आवेश का जो परिणामी बल होगा वो अलग अलग आवेशों के बल के योग के बराबर होता है, इसी आवेशों का अध्यारोपण की सिद्धांत कहते हैं या आवेश की योज्यता कहते हैं। तो है क्या कि आवेश की योज्यता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपका आवेश है, क्या जी एक आवेश है और इस पर जो आपका बल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। यानी कि आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो भी होगा, ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार एक आवेश का परिणामी बल, परिणामी बल, परिणामी बल अलग अलग, अलग अलग आवेशों के द्वारा, आवेशों के द्वारा लगाए गए बल का योग, बल का योग, बल का योग बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात दोस्तों क्या होता है, तो आपका जैसे मान लीजिए कि एक आवेश पर लगने वाला बल जो है टोटल F है, और इसे हम लोग जो अलग अलग आवेश पर लगने वाला बल है, एक F1 है, एक क्या है दोस्तों F2 है, एक आपका F3 है, ऐसे कर कर आपका Fn तक लगा सकते हैं हम लोग बल। तो आवेशों के अध्यारोपण के योज्यता की फॉर्मूला क्या होती है, तो F बराबर होता है दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट Fn। अब दोस्तों तीसरा हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तीसरा क्या है दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है।
आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जाता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि एक आपके जनरेटर से किसी अन्य मरकरी में की जाती है और मरकरी आपको जलने लगता है। तो है क्या दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट और निर्माण नहीं किया जा सकता है। आवेश को नष्ट और निर्माण नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जा सकता है। तो क्या सुना दोस्तों, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को नष्ट नहीं और आवेश को न तो नष्ट और नहीं क्या कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है, बल्कि एक पिंड से दूसरे पिंड में रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।